मनुष्य का अस्तित्व प्रेम, आकर्षण और संबंधों से जुड़ा हुआ है। स्त्री और पुरुष एक दूसरे के पूरक हैं, लेकिन जब यह संबंध संतुलन से हटकर किसी एक ओर झुक जाता है, तब प्रेम बंधन में बदल जाता है। ओशो कहते हैं कि प्रेम का अर्थ है स्वतंत्रता, लेकिन सामाजिक व्यवस्था और अहंकार के कारण प्रेम धीरे धीरे स्वामित्व और गुलामी का रूप ले लेता है। कई बार यह देखने को मिलता है कि पुरुष चाहे कितना भी शक्तिशाली, बुद्धिमान या सक्षम क्यों न हो, स्त्री के मोह, आकर्षण और प्रेम के बंधन में बंधकर उसका गुलाम बन जाता है। ओशो इस मनोविज्ञान की गहराई को खोलते हैं और बताते हैं कि यह स्थिति कैसे उत्पन्न होती है। स्त्री का आकर्षण और पुरुष की जिज्ञासा। स्त्री का आकर्षण और पुरुष की जिज्ञासा। ओशो कहते हैं कि पुरुष की जिज्ञासा हमेशा स्त्री की ओर रहती है। बचपन से ही उसका अवचेतन स्त्री को समझने की कोशिश करता है। स्त्री का सौंदर्य, उसका रहस्य, उसकी कोमलता सब मिलकर पुरुष को बांधते हैं। पुरुष सोचता है कि वह स्त्री को पा लेगा तो उसकी जिज्ञासा शांत हो जाएगी, लेकिन वास्तविकता यह है कि स्त्री कोमलता और रहस्य का अथाह सागर है। पुरुष जितना गहराई से स्त्री को जानने की कोशिश करता है, उतना ही वह उलझता चला जाता है। यही उलझन उसे धीरे धीरे स्त्री का गुलाम बना देती है। प्रेम से स्वामित्व की यात्रा। ओशो कहते हैं कि प्रेम शुद्ध अवस्था में सबसे सुंदर है, लेकिन मनुष्य की प्रवृत्ति प्रेम को पकड़ने और बांधने की होती है। पुरुष सोचता है कि स्त्री सिर्फ उसकी हो। वह चाहता है कि स्त्री उसके अनुरूप जिए, लेकिन स्त्री का अपना अस्तित्व, अपनी भावनाएं और अपनी स्वतंत्रता होती है। जब पुरुष स्त्री पर अधिकार जमाने की कोशिश करता है, तो अनजाने ही वह खुद स्त्री के इशारों पर चलने लगता है। धीरे धीरे यह स्वामित्व गुलामी में बदल जाता है। यौन आकर्षण की गहराई। यौन ऊर्जा मनुष्य की सबसे गहरी शक्ति है। ओशो कहते हैं कि यह ऊर्जा यदि सचेतन रूप से न जी जाए तो यह आदमी को अंधा कर देती है। पुरुष स्त्री के शरीर से मंत्रमुग्ध हो जाता है। उसका मन, उसका विवेक सब इस ऊर्जा के प्रवाह में बह जाते हैं। स्त्री यदि चाहे तो अपने सौंदर्य, स्पर्श और मोहकता से पुरुष को पूरी तरह नियंत्रित कर सकती है। यही कारण है कि पुरुष अपने फैसले, अपनी शक्ति और अपना आत्मसम्मान तक दांव पर लगा देता है। स्त्री का मनोविज्ञान और पुरुष की कमजोरी। स्त्री स्वभाव से धैर्यवान, भावनात्मक और रणनीतिक होती है। वह अपने इशारों से, अपने मौन से और कभी-कभी आंसुओं से भी पुरुष को झुका सकती है। ओशो कहते हैं कि पुरुष बाहर से जितना मजबूत दिखता है, भीतर से वह उतना ही कमजोर है। स्त्री का रोना, उसकी नाराजगी, उसकी खामोशी पुरुष को तोड़ देती है। पुरुष की सबसे बड़ी कमजोरी है स्त्री को खो देने का डर। यही डर पुरुष को स्त्री का गुलाम बना देता है। समाज और परंपरा की भूमिका। समाज ने भी पुरुष स्त्री के संबंधों को इस तरह ढाला है कि पुरुष अक्सर गुलाम की स्थिति में पहुंच जाता है। विवाह संस्था में पुरुष को जिम्मेदारियां दी जाती हैं। उसे परिवार, बच्चों और समाज की प्रतिष्ठा का बोझ उठाना पड़ता है। स्त्री इस व्यवस्था में भावनात्मक और सामाजिक अधिकार पा लेती है। पुरुष चाहे स्वतंत्र होना भी चाहे, समाज और परंपरा उसे स्त्री से बंधा हुआ रखती है। पुरुष का अहंकार और स्त्री की चतुराई। पुरुष का अहंकार बहुत नाजुक होता है। ओशो कहते हैं कि स्त्री इस अहंकार को छूना जानती है। वह पुरुष को वहीं ले आती है जहां वह चाहती है। पुरुष सोचता है कि वह निर्णय ले रहा है, लेकिन असल में वह स्त्री की इच्छा के अनुसार चल रहा होता है। गुलामी का आनंद। यह भी सच है कि पुरुष कई बार इस गुलामी में आनंद अनुभव करता है। स्त्री का प्रेम, उसका स्नेह, उसकी देखभाल पुरुष को मीठी कैद में डाल देते हैं। ओशो कहते हैं कि मनुष्य की गुलामी तब तक दुखद नहीं होती जब तक वह उसे आनंद देती है। पुरुष अक्सर इस गुलामी को स्वीकार कर लेता है क्योंकि उसे लगता है कि यही प्रेम है। ओशो की दृष्टि में पुरुष का स्त्री का गुलाम बनना कोई संयोग नहीं, बल्कि मनोविज्ञान, ऊर्जा और समाज का परिणाम है। स्त्री का आकर्षण और रहस्य पुरुष को बांध लेता है। यौन ऊर्जा उसे विवेकहीन बना देती है। भावनात्मक खेल और सामाजिक संरचना उसे नियंत्रित कर लेते हैं। लेकिन ओशो यह भी कहते हैं कि यह गुलामी स्थायी नहीं है। ध्यान, जागरूकता और सच्चे प्रेम के द्वारा पुरुष इस बंधन से ऊपर उठ सकता है।
तब वह स्त्री के साथ गुलाम होकर नहीं, बल्कि साथी बनकर जीता है।